अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल्मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वनशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना शफीअना व करीमना व रऊफना व रहीमना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ी अल मुज़निबीन। हम्द व सना के बाद मुझसे कबल हमारे बुजुर्ग अहले सुन्नत की जान मोहसिन अहले सुन्नत ग़ज़ाली ज़मां राज़ी दौरां हज़रत क़िबला अहमद सईद शाह काज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो कि बड़े अच्छे अंदाज के अंदर पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे और अकाबरीन की बातें बताईं। बड़ा अच्छा महसूस हुआ। हज़रत अलील भी हैं लेकिन उसके बावजूद तशरीफ़ लाए। अल्लाह उनकी और हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और इन अकाबरीन अहले सुन्नत और इन बुज़ुर्गों का साया अल्लाह हम सब के सरों पे तादेर क़ायम व दायम फरमाए। आज मुहर्रमुल हराम की जो कि बज़्म मुहिब्बाने औलिया घांची पाड़ा पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम साला साल से बयादे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की याद में और आपके रफ़क़ा शुहदा साथियों की याद में महफिल का इनकाद किया जाता है। आज 10वीं नशिस्त है। दुआ है अल्लाह ताला इस बज़्म मुहिब्बाने औलिया पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए और इस बज़्म को चलाने वाले हमारे जनाब कारी मोहम्मद सईद कासमी साहब मौलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ साथ यूसुफ भाई और बाबू भाई, अल्लाह ताला उनकी भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और जिन जिन साथियों ने इस बज़्म के साथ तावन किया और तावन कर रहे हैं अल्लाह उन सब को खैर व बरकत से माला माल फरमाए। मैंने शब अशूर की रात आप हज़रात के सामने इमाम अली मकाम और आपके रफ़क़ा की शहादतें बयान की थी और ये बताया था कि इमाम अली मकाम ने अपने नाना के दीन की खातर, अज़मत इस्लाम की खातर और अपने अकीदतमंदों की रूहानी तरबियत
और अपने ईमान की खातर, क्योंकि आप आए इसलिए थे कि अजमत कुरान रह जाए हैं, और आप फरमा रहे थे कि तुम्हारा दीन रह जाए और मेरा ईमान रह जाए, अजमत इस्लाम रह जाए। तो आपने अपने किरदार से, अपने अमल से ये साबित किया कि मर्दाने हक की ये शान हुआ करती है कि वो बातिल के सामने डट जाते हैं, सर नहीं झुकाते। तो आपने रुखसत नहीं बल्कि अजीमत का रास्ता इख्तियार किया और दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया कि सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान एक मोमिन कर सकता है, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। एक रात ये यजीदी करबला में रहे और इन लोगों ने एक रात वहां गुजारी और सुबह अहले बैते नबुव्वत के बकिया 8 अफराद को कैदी बना लिया गया और ये अब वहां से चलते। देखिए, इन लोगों ने ईमान की खातर, कुरान की खातर, दीन इस्लाम की खातर अपनी जान को कुर्बान किया और ये इनका इम्तिहान था और अल्लाह ने इम्तिहान में इन्हें फतह और नुसरत और कामयाबी से हमकिनार फरमाया। देखिए, चंद चीजें इंसान को बड़ी प्यारी होती है। मसलन इंसान को अपनी जान बड़ी प्यारी होती है, इंसान को अपनी औलाद बड़ी प्यारी होती है और दुनिया के किसी कोने में रहने वाला इंसान दौलत से बड़ा प्यार होता है और इसके साथ साथ वतन इंसान को बड़ा प्यारा लगता है। तो ये दुनिया में जहां कहीं भी लोग बस रहे हैं, ये 4 चीजें ऐसी हैं कि जिनकी मोहब्बत इंसान के दिल में होती है, लेकिन याद रखिए कि सब चीजों की मोहब्बत यकसां नहीं होती। मसलन वतन बड़ा प्यारा लगता है, किसी इलाके का रहने वाला इंसान हो उसको वतन बड़ा प्यारा लगता है और वो वतन से मोहब्बत करता है, लेकिन बाज़ औक़ात वतन से ज्यादा इंसान के ऊपर दौलत की मोहब्बत गालिब आ जाती है। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो दौलत रोटी रोजी कमाने के लिए बैर के मुल्कों में चले जाते हैं। याद रखें, इंसान को वतन से बड़ी मोहब्बत है, वतन के साथ साथ दौलत से भी मोहब्बत है और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो गाढ़े खून पसीने की कमाई जो साला साल इंसान मेहनत करके कमाता है, अगर घर वाला कोई फर्द बीमार हो जाए, बेटा बीमार हो जाए, बेटी बीमार हो जाए, घर वाली बीमार हो जाए, तो वो गाढ़े खून पसीने की कमाई पानी की तरह बहा देता है कि मेरा बेटा बच जाए, मेरे घर वाले बच जाएं, इनकी जान बच जाए। और अगर अपनी जान पे बन जाए तो फिर ये परवाह नहीं करता, वो कहता है कोई बचे या ना बचे, मेरी जान बच जाए। तो याद रखो, वतन की मोहब्बत भी इंसान को है, रुपए दौलत की मोहब्बत भी, बीवी बच्चे की मोहब्बत भी, लेकिन अपनी जान से कोई अजीज नहीं। इंसान अपने वतन को छोड़ देता है, मालो दौलत को कुर्बान कर देता है, यहां तक कि अपनी जान पे बनती है तो किसी चीज की परवाह नहीं करता। लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखो कि मोमिन को इन तमाम चीजों से ज्यादा प्यारा अपना ईमान होता है। इमाम अली मकाम के सामने भी ईमान का मसला था। सहाबा किराम ने अपने ईमान की खातिर अपने वतन मक्कातुल मुकर्रमा को छोड़ा, लेकिन ईमान नहीं दिया। मक्के को छोड़ दिया, सफा मरवा, मिना मुजल्फा, मिदाने अरफात, कितने मुकद्दस मकामात छोड़ दिए, लेकिन अपना ईमान नहीं छोड़ा। यहां तक कि सहाबा किराम ने बड़े बड़े मार्गों के अंदर अपनी जानों के नजराने पेश किए, लेकिन ईमान का सौदा ना किया। तो इमाम अली मकाम के सामने भी ईमान का मसला था।
एक मोमिन को इन तमाम चीजों से ज्यादा प्यारा अपना ईमान होता है। इमाम अली मकाम ने यह साबित कर दिया, मैं बच्चे तो कुर्बान कर सकता हूं, अपना माल भी कुर्बान कर सकता हूं, यहां तक कि अपनी जान अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन ईमान नहीं दे सकता। आपने अपने ईमान की हिफाजत का मामला फरमाया और दुनिया वालों को यह पैगाम दिया, जो कुछ हो जाए अपने ईमान को मुतज़लज़ल न करना, अपने ईमान को न देना। और दूसरी बात ये कि ये इम्तिहान था और अल्लाह ताला की राह में हमेशा ये दुआ करते थे, या अल्लाह इम्तिहान में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। हमने तुमसे पहले लोगों को भी आजमाया और हम तुम्हें भी आजमाएंगे ताकि रब जाहिर कर दे, वलयअलमन्नल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन, ताकि रब जाहिर कर दे कि झूठे कौन हैं और सच्चे कौन हैं। अल्लाह ताला इम्तिहान लिया करते अपने बंदों का, और अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो इम्तिहान में साबित कदमी अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, याद करो वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, जब हमने खलीलुल्लाह से इम्तिहान लिया वो इम्तिहान में साबित कदम रहे। अल्लाह ताला ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम से इम्तिहान लिया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम से इम्तिहान लिया। अल्लाह ताला ने जलीलुल कदर कई अंबिया अलैहिस्सलाम और कई मुरसलीन से इम्तिहान लिए, लेकिन वो सब अल्लाह की रजा पे राजी थे। सब यही कहते थे, मौला तेरी रजा जिसी तरह है इसी तरह तेरे बंदे भी तेरी रजा के ऊपर राजी हैं। हुक्म हुआ, ऐ प्यारे नूह अलैहिस्सलाम बेटा गर्क होगा, मौला जो तेरी रजा वो मेरी रजा। ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर जाना पड़ेगा, अर्ज की मौला जो तेरी रजा वो मेरी रजा। ऐ कलीमुल्लाह रोजे रखने पड़ेंगे, इंतजार करना पड़ेगा, कोतूर पे आना पड़ेगा, तब मैं अपने कलाम से मुस्तफीद फरमाऊंगा, किताब अता फरमाऊंगा। वो अल्लाह की रजा पे राजी रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आजमाए गए, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के अंदर आजमाए गए, और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम साला साल बीमारी में मुब्तला करके आजमाए गए। इसी तरह हर नबी आजमाया गया, लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस तरह मैं राह खुदा में सताया गया हूं इस तरह कोई भी नहीं सताया गया। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम कहते रहे, मौला मौला तेरी रजा जिसी तरह हम भी उसके ऊपर राजी। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, ऐ प्यारे महबूब बाकी सारे कहते रहे, मौला जो तेरी रजा वो हमारी रजा, लेकिन मैं रब होके कहता हूं, ऐ मदीने वाले जो तेरी रजा मैं परवरदिगार की रजा। तो इमाम अली मकाम ये रजाए मुस्तफा भी हासिल थी, कुर्बे खुदाबंदी भी हासिल था। ये उस नाना का शहजादा, उस नाना का नवासा था जो थे मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी पाक की आंखों के तारे थे। उन्होंने नाना के मोहम्मद मुस्तफा होने का हक अदा कर दिया, अली मुर्तजा के शहजादे होने का हक अदा किया, फातिमा ज़हरा के दूध की लाज रखी और अहले बैते नबूवत की अजमत को चार चांद लगा दिया और दुनिया को बता दिया कि अली का घर भी क्या घर है कि जिसके बच्चे जिसको देखो शेरे खुदा मालूम होता है। जब ये लोग यहां से रवाना होते हैं और वहां से दो मंजर रहता था कूफा, रात के टाइम
ये कूफा में दाखिल हुए। रात के टाइम कूफा में आए। इब्ने ज़ियाद जो गवर्नर कूफा था, उसको तो इन लोगों ने उठाना गवारा ना किया कि उसकी नींद में कोई खलल वाक़ हो जाएगा। तो जो बहर और दूर से आए हुए लोग थे वो दारुल अमारत के नीचे ठहर गए। रात इन लोगों ने यहां गुजारी, दारुल अमारत के नीचे बैठ गए, बल्कि लेट गए और रात यहीं गुजारी। खौला बिन यजीद, जिसके पास इमाम अली मकाम का सर अनवर था, खौला इमाम अली मकाम का सर अपने साथ ले गया, क्योंकि जिम्मेदारी थी और उसने किसी के हवाले करना मुनासिब ना समझा और घर ले गया। घर ले जाके उसने, बदबख्त ने, एक मट्टी के बर्तन के नीचे इमाम अली मकाम के सरे अनवर को रख दिया। उसकी बीवी, खौला की बीवी कहने लगी, खौला क्या लाया है? कहा ये हुसैन बिन अली का सर है। कहा ओ बदबख्त, लोग घरों में सोना लाते हैं, चांदी लाते हैं, दुनिया का मालो मता लाते हैं। ये पीछे वाले हजरात आगे आगे हो जाओ। और तू फातिमा ज़हरा के लाल के सर को लाके, ओ बदबख्त, तूने बड़ी बेअदबी के साथ इस मट्टी के बर्तन के नीचे रख दिया है। याद रख, सुबह हो जाने दो, मैं तेरे जैसे बदबख्त के साथ अब रहना गवारा नहीं करती। वो थका हुआ था, खाना खा के सो गया। खौला की बीवी का बयान है कि रात को मैंने देखा, मैंने इमाम अली मकाम के सर को उठा के एक बुलंद मकाम के ऊपर रखा। तो खौला की बीवी कहती है, मैं डरी हुई थी और खौफजदा थी कि अल्लाह का अज़ाब भी हमारे घर में ना आ जाए। तो खौला की बीवी कहती है, मैंने देखा कि आसमान से सफेद रंग की छोटी छोटी चिड़ियां आती थी। चिड़ियां वो इमाम अली मकाम के सर का चक्कर लगाती और घूमती, और एक कतार चली जाती थी, दूसरी आ जाती थी। खौला की बीवी कहती है, सारी रात ये चिड़ियां आती रही, और बाद औकात रात को मैंने इमाम अली मकाम के सर अनवर से अनवारो तजल्लियात जो निकलते देखे, जो आसमान तक रोशनी करते जाते थे। सुबह हो गई। ये सर गवर्नर कूफा उबैदिल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में एक तश्त में रख के पेश किया गया और सारी बातें बताई गई और सारी कार्रवाई बताई गई। वो बड़ा खुश हो रहा था और उसने चंद फखरिया कलिमात भी कहे, गुरूर और तकब्बुर का मुजाहरा किया। कहने लगा, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने माज अल्लाह दुश्मन को जलील किया। और यजीद को उस बदबख्त ने अमीरुल मोमिनीन कहा कि यजीद को फतह अता की, और इमाम अली मकाम को उस बदबख्त ने कज़्ज़ाब के लफ्ज़ से ताबीर किया। हजरत अली मुर्तज़ा की शान में बेअदबियां की। उस वक्त कैदियों की हैसियत में अली मुर्तज़ा की बहादुर बेटी मौजूद थी, हजरत सईदा ज़ैनब मौजूद थी। उनसे रहा ना गया, वो रो पड़ी और कहने लगी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कर्रमना व तहरना तत्हीरा। सब तारीफें अल्लाह ताला की जात के लिए, जिसने हमें आले रसूल होने का, औलादे रसूल होने का शर्फ अता किया। हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की अहले बैत में शामिल फरमाया, और हमारी शान के अंदर आयात तत्हीर को नाजिल किया। इब्ने ज़ियाद कहने लगा, तू अब भी बोलती है, तूने अपने भाई का हाल नहीं देखा। आप रो पड़ी और कहने लगी, ओ इब्ने ज़ियाद, वो वक्त दूर नहीं, अन करीब तेरा और हमारा मुकदमा अल्लाह ताला के हुजूर पेश होने वाला है। अन करीब हशर के दिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जलवा फरमा होंगे। एक तरफ तू होगा और एक तरफ मेरा भाई हुसैन होगा। फिर हिसाब होगा,
फिर जालिमों को उनके जुल्म का पता चलेगा, फिर उनसे हिसाब लिया जाएगा। और ये जो जुल्म कर रहे हैं उस जुल्म के एक एक जुल्म का बदला उन्हें चुकाना होगा। ये कह के आप खामोश हो गए। इब्ने ज़ियाद ने उसकी नजर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ऊपर पड़ी। ये कौन थे? ये इमाम आली मकाम के शहजादे 20-22 साल के नौजवान बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन थे। अली औसत थे। इब्ने ज़ियाद ने कहा इसको क्यों नहीं कत्ल किया? ये कौन है? कहा जी ये हुसैन बिन अली का लख्ते जिगर है और हमारे मुकाबले में नहीं आया, लिहाजा हमने इसको कत्ल नहीं किया। उस बदबख्त खबीस ने हुक्म दिया कि इसको भी कत्ल कर दो। मैं नहीं चाहता कि इनका कोई आदमी भी जिंदा रहे। जिस वक्त उसने ये हुक्म दिया तो जल्लाद जैसे ही पकड़ने के लिए आगे बढ़े, हजरत सईदा ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपनी गोद में ले लिया। आप फरमा रही थी, ओ जालिमों, ये एक हमारा महरम है, इसको तो रहने दो, इसको कत्ल ना करो। ये एक ही हमारा महरम है, अगर इसको कत्ल करना चाहते हो तो पहले मुझे कत्ल करो। जब तक मुझे कत्ल नहीं कर लेते उस वक्त तक तुम इस तक नहीं पहुंच सकते। इस तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझे कत्ल करना होगा। जालिमों, इसको तो रहने दो। अगर तुमने इसको कत्ल कर दिया तो बताओ हुसैन की नस्ल का सिलसिला किससे चलेगा? और उधर इमाम अली मकाम की दुआ काम कर चुकी थी, क्योंकि इमाम अली मकाम ने शहादत से पहले ये ज़ैनुल आबिदीन को नेमते बातनी से सरफराज किया था और बातनी खिलाफत अता की थी और दुआ की थी, अल्लाह ताला तुम्हें सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए। और बेटा, मुसीबतों और तकलीफों के बाद जब मदीनातुल मुनव्वरा जाना नसीब हो जाए तो नाना मुस्तफा के रोजे पे हुसैन का आखिरी सलाम पेश कर देना। तो इमाम पाक की दुआ रद्द कैसे हो सकती थी? याद रखो, यजीद जिसकी कई औलादें थीं, नस्ले रसूल को मुनक़ते करना चाहता था, उसकी सारी नस्लें मुनक़ते हो गईं और एक शहजादा ज़ैनुल आबिदीन इमाम का बचा था, जो 12 इमामों में एक इमाम कहलाता है। इमाम अली मकाम की दुआ से अल्लाह ताला ने उनको सलामती वाली जिंदगी से माला माल कर दिया। और दुनिया में आज लाखों सादाते कराम मौजूद हैं, लाखों सैयदजादे मौजूद हैं, लाखों सैयदजादियां मौजूद हैं, लेकिन ये दुआए इमाम अली मकाम की करामत है। लिहाजा उसने जब देखा तो मरऊब हो गया, उस पर ऐसी हैबत और खौफ तारी हो गया कि वो अपने इस बुरे इरादे से बाज आ गया और इमाम अली मकाम का सरे अनवर एक तश्त में रख के जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया तो उसके हाथ में एक छड़ी थी। छड़ी, ये छोटी जो होती है लकड़ी, वो ऐसा ऐसा से इमाम अली मकाम के दांतों पे जैसे मारते हैं ना, ऐसे वो उसने मारी। जैसे ही उस बदबख्त ने ये जसारत की, नबी करीम अलैहिस्सलाम के एक बूढ़े सहाबी हजरत ज़ैद इब्ने अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु शहादत का सुन के आ चुके थे। जब उस खबीस ने ये बेअदबी की और जसारत की तो उनसे रहा ना गया। हजरत ज़ैद दारुल अमारत खचा खच भरा हुआ था और आप उस मजमे के अंदर बोल उठे और कहने लगे, ओ इब्ने ज़ियाद बदबख्त, खुदा की कसम मैंने अपनी इन आंखों से देखा अल्लाह ताला के प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं दांतों के बोसे लिया करते थे। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हीं लबों को चूमा करते थे, इन्हीं दांतों के बोसे लिया करते थे। तो इब्ने ज़ियाद को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि आपने ये बात बड़े दरबार में कही थी। उसको बड़ा गुस्सा आया, कहा इस बूढ़े को निकाल दो, अगर तू बूढ़ा ना होता तो मैं तेरी गर्दन मरवा देता। हजरत ज़ैद कहने लगे,
ओ इब्ने ज़ियाद, अफसोस तुझे मेरे बुढ़ापे का तो ख्याल आ गया, लेकिन तुझे रसूलुल्लाह की कराबत का कोई ख्याल ना आया। तूने मुझे मेरे बुढ़ापे का ख्याल करते हुए छोड़ दिया, लेकिन इमाम अली मकाम को नबी पाक का नवासा होने की वजह से, नबी पाक की औलाद होने की वजह से, उनकी कराबतदारी की वजह से तूने कुछ ख्याल ना किया। मेरे बुढ़ापे का तो तुझे पास है, लेकिन रसूलुल्लाह की रिश्तेदारियों का तुझे कुछ ख्याल नहीं है। तो उसके खुद्दामों ने, नाबकारों ने हजरत ज़ैद इब्ने अरकम को धक्के मार के दारुल अमारत से निकाल दिया। उसने हुक्म दिया इन सरों को नेज़ों के ऊपर चढ़ा लिया जाए और 3 दिन तक गली कोचों में फिराया जाए, तशहीर की जाए। लो अब ये सैयदजादियां, इमाम अली मकाम की बहन, आपकी बीवियां, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इन लोगों को ऊँटों की पुश्तों के ऊपर सवार करा लिया गया और कूफे के गली कोचों में फिराया जाने लगा। सुनो, जिस वक्त ये लोग कूफे की गली कोचों में फिराए जा रहे थे, कूफे की गली कोचों में फिराए जा रहे थे, तो अहले कूफा मकानों की छतों पे चढ़ के चीखो चिल्ला रहे थे। अपने मकानों के सेन के अंदर खड़े अपने कमरों में औरतें खड़ी रोती थी और चिल्लाती थी। सईदा ज़ैनब ने जब उनका रोना और चिल्लाना सुना, उनका चीखना चिल्लाना सुना, तो आपसे रहा ना गया। आपने सवारी को रोका और फरमाने लगी, ओ अहले कूफा, अब क्यों रोते हो, अब क्यों चीखते और चिल्लाते हो? बताओ इमाम अली मकाम को खत लिखने वाला कौन था? और जब इमाम अली मकाम ने अपना नैब हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को बना के भेजा, तो उनके हाथ के ऊपर बैठ करने वाला कौन था? मोटी मोटी कस्में खाकर जानो माल कुर्बान करने का यकीन दिलाने वाला कौन था? और इमाम पाक को बुलाने वाला कौन था? जब इमाम अली मकाम आए तो उनके साथ बेवफाई करने वाला कौन था? वो जालिमों, तुम ही तो थे। मोटी मोटी कस्में खा ली थी कि जान दे देंगे, माल कुर्बान कर देंगे, बच्चे कुर्बान कर देंगे, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि आपका साथ देंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ना तुमने साथ दिया और तुमने सारे अहदो पमा पसे पुश डाल दिए। और जब इमाम पाक आए, जालिमों तुमने बेवफाई की, उनको दुश्मन के हवाले कर दिया। नतीजा क्या निकला कि नबी का नवासा बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। आले रसूल के खून के धब्बे जो तुम्हारे दामन के ऊपर लग चुके हैं, तुम्हारा रोना या चिल्लाना क्या उस धब्बों को साफ कर देगा? खुदा की कसम, ऐसा हरगज नहीं क़यामत तक ना हो सकेगा। बल्कि मैं बद्दुआ करती हूँ तुम क़यामत तक इसी तरह रोते ही और पीटते ही रहो। ये कह के आप आगे तशरीफ ले गई। इमाम पाक जब आपका सरे अनवर कूफे की गली कोचों में फिराया जा रहा था, मिनहाल बिन अमर कहते हैं, मैंने आगे कारिये कुरान को कुरान करीम की तिलावत करते हुए सुना और उसके लबों पे था, इन्ना सहाबल काफी वर्रकीम कानू मिन आयातिना जबा। इमाम अली मकाम का सरे अनवर, जिसको जिस्म से जुदा हुए कई घड़ियां हो चुकी थी, वो नेज़े की नोक के ऊपर हम कलाम हुआ और कलाम किया। आजबू असहाबल का विवर रकीम कतली व हमली। बिला शक व शुबा ए कुरान पढ़ने वाले असहाबे का वसाबे रकीम भी अल्लाह की निशानियों में बड़ी अजीब निशानी है। लेकिन मेरे को कत्ल करना, मेरे सर को इसी तरह नेज़े के ऊपर चुड़ाकर गली कुचों में फिराया जाना, उससे भी अजीब तर है। आपने कुरान पढ़ने वाले को बताया और ये पैगाम दिया कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात,
बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग भी अल्लाह ताला की राह में कत्ल हो जाते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है और तुम्हें उनकी जिंदगी का शोर नहीं। इब्ने जियाद ने हुक्म दिया, इन सरों को रास्ते में नेजू पे चढ़ाए रखना, तशहीर करते हुए जाना। कोई करिया आए, बस्ती आए, शहर आए, इन सरों को चढ़ाए रखना और तशहीर करते हुए जाना, ताकि लोग डर जाएं और कोई यजीद के खिलाफ फिर कार्रवाई ना करे। अब ये सर यहां से कूफा से दमिश्क की तरफ रवाना कर दिए गए। जिस वक्त ये काफिला दमिश्क की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में ये तशहीर करते हुए जा रहे थे। इमाम अली मकाम के असर अनवर से अजीबो गरीब करामतों का इजहार हुआ और बाज़ का असर अनवर से अनवारो तजल्लियात भी निकलते थे। ये जा रहे थे, रास्ते में एक कनीसा आया। कनीसा ईसाइयों का इबादत खाना आया और जैसे ही ये काफिला उसके करीब पहुंचा तो उधर से कनीसे का जो राहब था, पादरी, वो दरवाजे के ऊपर आ गया। इधर से लुटा हुआ काफिला ये पहुंचा। कनीसे के राब ने देखा ये नेजे के ऊपर सर हैं और कुछ कैदी हैं, और वो बाहर निकल के देखा और कहने लगा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? ये सर किन लोगों के हैं? ये औरतें कौन हैं और तुम कौन हो और कहां जाना चाहते हो? उन्होंने सारी बातें बताई। उसने कहा, देखो रात यहां गुजार लो और एक रात के लिए इमाम पाक का सर मुझे दे दो। उन्होंने कहा, सर हम तो तेरे को नहीं देंगे, हमारी बड़ी जिम्मेदारी है और हमने ये सर जो है दमिश्क में यजीद के दरबार में पहुंचाना है और हम रात यहां नहीं ठहर सकते। उसने कहा, भाई आगे भी जाके ठहरना है, 2-4 मील आगे भी ठहरोगे, है यहां पानी का इंतजाम है, रहائش है, खाना भी है, सारी चीजों की आसाइश है और रात यहां ले। वो कहने लगे, हम रात रह लेंगे लेकिन सर नहीं देंगे। कहा, सुनो देखो मेरे पास जिंदगी भर की कमाई है, ये एक रात के लिए सर दे दो। उन्हें सोचा पता नहीं यजीद से कुछ इनाम मिले या ना मिले और ये क्यों जाने दें, हैं? कहा, क्या दोगे हमें? उसने कहा, मेरे पास जिंदगी भर की कमाई है 80,000 दराहिम। 80,000 का लफ्ज़ सुनना था। वो राजी हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, सर हवाले कर दिया। राब साहब ने खुद्दाम की ड्यूटी लगा दी, पाक बीबों के लिए कमरे दे दिए और हुक्म जारी कर दिया कि इनको हर तरह इनके लिए आसानी पैदा की जाए, इनकी खिदमत की जाए और इनको कोई तकलीफ होने न पाए। और इमाम अली मकाम के सर को वो ले गया और एक कमरा उसकी इबादत का जो था वो वहां लेके चला गया और इमाम अली मकाम के सरे अनवर को जो खून लगा हुआ था उसको साफ किया। उसके पास जितना अतर था वो उसने इमाम अली मकाम की जुल्फों पे मल दिया, आपकी दाढ़ी मुबारक और जुल्फों पे मल दिया और एक हरीर का कपड़ा ऊंचे मकाम पे रख के इमाम अली मकाम के सरे अनवर को उसके ऊपर रख दिया और सारी रात इमाम अली मकाम की सर के सामने हाथ बांध के बड़े अदब से खड़ा रहा। उसने इमाम अली मकाम के सरे अनवर का अदब किया, एहतराम किया। अल्लाह ताला को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने बिला इख्तियार सुबह जैसे हुई उसकी जबान पे कलमा तौहीद को जारी कर दिया। उसने इमाम अली मकाम के सरे अनवर की ताजीम की और सारी रात अदब से खड़ा रहा और बाज़ औक़ात उसने अपनी आंखों से ये जलवे देखे कि इमाम अली मकाम के सरे अनवर से उस रात की तारीकी में अपना
अनवारो तजल्लियात की रोशनियां निकलती थी। और रोशनियां भी क्यों ना हो, ये उस नबी के नवासे हैं कि जिनने पूरी कायनात को ईमान की दौलत की रोशनी अता की है। अल्लाह अल्लाह उसे दौलत ईमान नसीब हुई। गोया उसने इमाम अली मकाम के उस सर के ऊपर 80,000 दराहम जिंदगी भर की कमाई कुर्बान की थी। अल्लाह ताला ने उसे दौलत ईमान से माला माल किया कि तूने दुनिया की दौलत दी है, लो अब हम तुम्हें ईमान की दौलत देते। पाक बीबियों ने कहा, राम साहब आपको हमारे आने का कैसे पता चला? कहा, मैं अपने इबादत खाने में अल्लाह अल्लाह कर रहा था, इबादत में मसरूफ था। अचानक मैंने अपने इबादत खाने के दरो दीवार से रोने की आवाज सुनी। ये मेरी उम्र भर का पहला इत्तेफाक और पहला मौका था कि मैंने अजरो शजर से रोने की आवाज सुनी। मैंने दरो दीवार से रोने की आवाज जो सुनी तो मैं समझ गया कि बहुत बड़ा कोई जुल्म हुआ है और शजरो हजर से रोने की आवाज आ रही है। तो बाहर निकल के देखा तो इधर से ये लुटा हुआ काफिला पहुंचा। और राव साहब ने कहा कि पाक बीबियों से अल्लाह वालों के ऊपर ऐसी आजमाइशें पहले भी आई हैं और आया करती हैं, और अल्लाह अपने बंदों से इम्तिहान लेता है, और अल्लाह के सालेहीन सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं और इम्तिहान में कामयाबी हासिल करते हैं। पाक बीबियों ने राव साहब को बड़ी दुआएं दी और अब ये लोग यहां से चले। और जैसे ही वहां से रवाना हुए, रास्ते में इन्होंने सोचा कि वो 80,000 दराहिम जो मिले हैं उनको आपस में तकसीम कर लें। कहीं यजीद को पता चल गया तो वही कहीं ना सारे हड़प कर जाएं। तो इन्होंने बोरियों के मुंह बांटने के लिए जो खोले तो वो सारे दराहिम जो है वो ठीकरियां बन चुके थे। सारे दराहिम ठीकरियां बन चुके थे और दोनों तरफ कुरान करीम की दो आयतें लिखी हुई थी, वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून। जालिम लोग अनकरीब जान लेंगे कि अल्लाह का अजाब किस करवट बदलता है। कुरान करीम की दूसरी आयत करीमा दूसरी तरफ लिखने वाला, तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। जालिम लोग जो कर रहे हैं अल्लाह को उनके इस बद किरदारी से बेखबर न जानो, अल्लाह को सब खबर है। आप मेरे मानी साहब से मुल्तमिस हूं आगे आ जाए। यहां तक के अब ना दुनिया की दौलत उनके हाथ में आई, ना ही यार मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। रास्ते में एक शहर आया अमूरिया, और हजरत सईदा ज़ैनब ने अपनी एक कनीज एक बांदी शीरी को भेजा कि शीरी जाओ इस शहर से कुछ खाने पीने की चीजें ले आओ। शीरी का बयान है कि मैं जब उस दरवाजे पे पहुंची तो उस दरवाजे का दरोगा, उसका नाम था अजीज, दरवाजा खटखटाया तो उसने कहा, शीरी ठहरो मैं दरवाजा खोलता। वो कहने लगी कि मैं तो कभी शहर में आई भी नहीं और ना यहां मेरा कोई जानने वाला है, और ये मेरा नाम किस तरह जानता है। उसने दरवाजा खोला और अजीज कहने लगा, मैं सोया हुआ था, मैं ईसाई हूं, मैं सोया हुआ था ख्वाब में, मुझे ईसा नबी अलैहिस्सलाम की जियारत नसीब हो गई और अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे हुक्म दिया, अजीज उठ, तेरे दरवाजे के ऊपर एक लुटा हुआ काफिला है और शीरी नामी खातून आ रही है, वो अहले बैते नबूवत के अफराद का काफिला है, सारा सामान मुहैया कर उनकी खिदमत में पेश कर दे। नेज़े की नोक के ऊपर एक सर है, वो सर है हुसैन इब्ने अली का। उस सर के सामने जब जाए तो मैं ईसा नबी अलैहिस्सलाम का सलाम पेश कर। यूं ही अजीज ने सलाम पेश किया तो सरे अनवर से सलाम का जवाब आया। इमाम अली मकाम ने जवाब दिया और सलाम करने वाले को बताया कि अल्लाह की राह में जो मारे जाए वो मरते नहीं है बल्कि जिंदा रहते।
यहां तक कि अब ये लोग यहां से चलते चलते, वाकया काफी तवील है, 28 मंजिलें हैं। अगर एक एक मंजिल के ऊपर भी 10-10 मिनट बयान किया जाए तो कई घंटों दरकार हैं। मैं बड़ा मुख्तसर करते हुए अब ये काफिला दमश्क शाम पहुंच गया, यजीद के दरबार में पहुंचा और यजीद के सामने सारी कार्रवाई पेश की गई और कैदी अफराद को दरबार में पेश कर दिया गया। इमाम अली मकाम का सर एक तश्त में रख के यजीद के सामने पेश किया गया और यजीद ने कहा कि इब्ने ज़ियाद ने अच्छा नहीं किया, वो जालिम है, उसने बड़ी ज्यादती की है। मैं नहीं चाहता था कि इस तरह इन्हें कत्ल कर दिया जाए और मैं तो चाहता था कि इन्हें ज़ेरे हिरासत ले लिया जाए, नज़रबंद कर दिया जाए, ताकि इनकी सरगर्मियां हमारे खिलाफ जारी ना रहें। बाद लोगों ने सिर्फ इन्हीं बातों की वजह से यजीद को बरी जिम्मा करार दिया है, लेकिन क्योंकि काम बड़ा बुरा हो चुका था, उसको भी डर था कि सारे लोग मेरे खिलाफ ही ना हो जाएं, तो उसने बाद में कहा कि उसने अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के अल्फाज कहे थे, जबकि हकीकत हाल ये है कि ये सारी कार्रवाई यजीद के हुक्म ही से हुई थी, यजीद के करने और करवाने से हुई थी। उसने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जो बसरे का गवर्नर था उसको इख्तियारात आम दे के कूफे का गवर्नर बनाया था और हुक्म दिया था मेरे खिलाफ जो महाज कायम हो चुका है उसको तोड़ और मेरी सल्तनत की राहें हमवार कर। अहले सुन्नत की एक मोतबर मुस्तनद किताब है शरह क़ैद नफ्सी। इमाम नफ्सी जैसा इमाम शरह क़ैद के अंदर लिखता है कि अल्लाह इब्ने ज़ियाद पर, यजीद पर और इमाम अली मकाम के कातलों के ऊपर लानत फरमाए। इमाम मोहम्मद जैसा इमाम इमाम अहमद बिन हम्बल ने यजीद बदबख्त को काफिर तक लिखा है, बाकी लानत करना तो इन सब के ऊपर जायज लिखा है। ये तमाम उलमाए दुनिया अहले सुन्नत की मोतबर किताब शरह क़ैद नस्बी, अगर ऐसा ना होता तो इमाम नफ्सी ऐसा लिखते ना। बरकए यजीद उसने चंद फखरिया कलिमात कहे, वो अशार अरबी लंबी चौड़ी बहसें हैं, मैं मकसद और मुद्दा बयान करके आगे बढ़ूंगा। उसने कहा कि मैंने बदर वालों का बदला ले लिया। बदर में जो हमारे बड़े बड़े मारे गए, जैसे अबू जहल मारा गया, उतबा मारा गया, रबिया मारा गया, वलीद मारा गया, शैबा मारा गया, बड़े बड़े कुरैश बड़े बड़े कुफार मारे गए, वो यजीद ने फखरिया अशार कहे कि मैंने बदर वालों का बदला ले लिया, ओहद वालों का बदला ले लिया है। लिहाजा यजीद ने हुक्म दिया इन रात के टाइम इन सरों को महल के दरवाजे पे लटकाया जाए और सुबह शाम के गली कूचों में फिर आया जाए। जब उस बदबख्त ने ये हुक्म दिया तो ये सर दरबार के दरवाजे पे लटकाए गए। सुबह हो गई, इन सरों को दमश्क की गली कूचों में फिराया जाने लगा। दमश्क की गली कूचों में जिस वक्त ये सर फहराए जा रहे थे और ले जाए जा रहे थे तो सईदा ज़ैनब ऊँटनी पे सवार थी। ऊपर से एक खातून ने अपनी चादर जो है उतार के सईदा ज़ैनब के सर के ऊपर डाल दी। हजरत सईदा ज़ैनब ने देखा, एक निगाह ऊपर की और कहने लगी, ऐ खातून, इस नाजुक वक्त के अंदर मेरे सर के ऊपर चादर डालने वाली, अब मेरे हाथ में कुछ है नहीं मैं तुझे दूं, लेकिन अगर तेरी कोई तमन्ना हो, आरज़ू है, वैसे इसका बदला दिन क़यामत के दिन मेरे नाना जान अता फरमाएंगे, लेकिन तेरी कोई ख्वाहिश है तो बता, मैं दुआ कर देती हूं। उस औरत ने कहा, मेरी एक ही तमन्ना हो, आरज़ू है, मेरा नाम फिज़्ज़ा है, फिज़्ज़ा,
मैं हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज हूं, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के घर की नौकरानी हूं। और मैं जब मदीना मुनव्वरा से आई थी, सैयदा फातिमा ज़हरा का विसाल हुआ था। मैं शाम आ गई थी और मेरी तमन्ना ये है कि जब मैं शाम की तरफ चली थी और यहां आके मैंने कई साल अपनी जिंदगी के गुजारे हैं, लेकिन अब मरने के करीब हूं। मेरी तमन्ना और आरज़ू ये है, मैंने सैयदा फातिमा ज़हरा के घर की आंगन दो लालों को देखा था। एक बच्ची देखी थी जिसका नाम ज़ैनब था। मेरी आखिरी तमन्ना ये है कि मरने से पहले अल्लाह मुझे उनका दीदार अता कर दे। हजरत सैयदा ज़ैनब कहने लगी कि ऐ खातून, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। वो जो तूने सैयदा फातिमा ज़हरा के घर एक बच्ची ज़ैनब को देखा था, वो ज़ैनब मैं ही हूं। और जिन बच्चों को खेलते हुए देखा, उनमें एक बच्चा हुसैन था जिसका नाम हुसैन बिन अली, फातिमा ज़हरा का जिगर पारा, अली मुर्तज़ा के दिल का सहारा। ये नेज़े की नोक के ऊपर जो सर चढ़ा हुआ है, ये उस शहज़ादे हुसैन बिन अली का सर है। जुमा का दिन हुआ, यजीद बड़ी दिलजोई करने लगा कि किसी तरह मैं इनको राजी कर दूं। उसने 3000 अशरफियां या बाद में 10,000 भी कहा है, सैयदा ज़ैनब को दी। आपने फरमाया हमें तेरे पैसों की जरूरत नहीं है। ये 3000 या 10,000 कुछ नहीं, मेरा भाई हुसैन तो वो है कि इसके कदमों के ऊपर पूरी दुनिया भी निसार हो जाए तब भी हक अदा नहीं हो सकता, तब भी हक अदा नहीं हो सकता। यहां तक कि जुमा का टाइम था, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे कि मुझे इजाजत दी जाए, जुमा का खुतबा मैं पढ़ूंगा। अली मुर्तज़ा के बहादुर बेटे का जिगर पारा इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाया कि जिनकी जबान के ऊपर अली मुर्तज़ा का इल्म बोल रहा था, बाबे इल्म की बातें इमाम अली मकाम अपने शहजादे को कुरान ज़ाहिर भी पढ़ा गए थे, कुरान का बातिन भी अता कर गए थे। ज़ाहिरी इमामत भी मिल गई थी और बातनी इमामत और खिलाफत भी अता कर गए थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, अल्लाह अल्लाह मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब खुतबा इरशाद फरमाया और करबला की आंखों देखे हालात और वाकयात बयान किए, तो जिससे सुन के तमाम शामी रोने लगे। चीखो पुकार की सदा बुलंद हुई। यजीद ने मुअज्जिन को डांटा, जल्दी कर अजान पढ़, कहीं मामला ही खराब ना हो जाए। जैसे ही अजान पढ़ने वाले ने, मुअज्जिन ने अजान पढ़ी और पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यूं ही अपना अजान पढ़ने वाले ने जब इस कलमे के ऊपर पहुंचा, इस कलमे को अदा किया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, ऐ अजान देने वाले मुअज्जिन, तुझे इस कलमे की कसम है, थोड़ी देर रुक जा। फिर आप यजीद की तरफ मुखातब हुआ और कहने लगे, बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे नाना है या हमारे नाना है? अगर अपना कहेगा तो दुनिया झूठा कहेगी, लानतें भेजेगी, और अगर हमारा कहेगा तो सच भी यही है, हकीकत भी यही है। फिर मैंने अब्बा जान को शहीद क्यों करवाया? अलगरज यजीद ने हजरत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और कहा 30 अफराद ले लो और इस लुटे हुए काफिले को मदीनातुर रसूल पहुंचा दो। हजरत नौमान मान गए और इस खिदमत को उन्होंने अपने लिए सआदत मंदी समझी और वो साथ हो गए। सईदा ज़ैनब फरमाने लगी है, नौमान हम पहले करबला जाएंगे और जाके देखेंगे कि हमारे शोदा की लाशों को किसी ने दफन किया या उसी तरह छोड़ दिया। हजरत नौमान मान गए
अब ये लुटा हुआ काफिला करबला में पहुंचा। यूं ही जैसे कि मैदाने करबला पे उन लुटे हुए काफिलों की नजरें, अहले काफिला की नजरें जो पड़ी तो चीखें निकल गई, धाड़े मारी और आंखों से आंसू के धारे बह निकले। वो जो मंजर आंखों के सामने देखा था, हजरत सईदा ज़ैनब ने देखा। आप कहने लगी ये वो खूनी मैदान है जहां जालिमों ने चमने ज़ारा के बाग के फूलों को काट काट के खाको खून में मिला दिया। यहाँ उन्होंने इमाम अली मकाम को कत्ल किया, यहाँ अब्बास के बाजू कलम किए गए, यहाँ उन्होंने अली अकबर को कत्ल किया। यहाँ कासिम पड़े थे, कहीं अली अकबर पड़े थे, यहाँ वो मासूम कली पड़ी थी जो अभी खिलने ना पाई थी। हालातों वाकयात सईदा ने बयान करने शुरू कर दिए और चीखो पुकार का आलम था। और करीब ही एक बस्ती थी जिसका नाम था आमरिया। आमरिया बस्ती के लोग भी शहादत का सुन के आ चुके थे और उन लोगों ने आके शहदा की लाशों को दफनाया था। और एक जमात हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की क़ियादत में मदीनातुल मुनव्वरा से भी आ चुकी थी शहादत का सुन के। तो इन लोगों ने आके शहदा के जिस्मों को दफन किया और 3 दिन इन्होंने यहां गुजारे। और पकाने के लिए इन्होंने ये खिचड़ा बनाया हुआ था जिसको तुम हलीम भी कहते हो, असल दलीम है। ये मुहर्रम की रातों में जो पकाया जाता है ये उन लोगों की यादगार है। अब ये लोग यहां से मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ रवाना हो जाते हैं और उधर मदीना पाक में खबरें मिल चुकी थी और वो लोग भी मदीना पाक से शहादत का सुन के बहर आ चुके थे। इधर से लुटा हुआ काफिला पहुंचा और जब आमना सामना हुआ औरतों का हाल ये था कि एक दूसरे से लग के गिर के बेहोश हो जाती थी, रोती थी और गिर के बेहोश हो जाती थी। हजरत सईदा फातिमा तो सुगरा इमाम अली मकाम की बड़ी बेटी जो सैफ़े गुलाब भी थी, इमाम अली मकाम उनको मदीनातुल मुनव्वरा में छोड़ गए थे। वो कह रही थी पप्पो जान अब्बा जान कहाँ है। वो कह रही थी मेरा भाई चाचा का बेटा कासिम कहाँ है, मेरा भाई अली अकबर कहाँ है, अली असगर कहाँ है, मेरे अब्बा जान कहाँ है, चाचा अब्बास कहाँ है। जालिमों ने किस मकाम के ऊपर चमने ज़ारा की बाग की कलियों को काट काट के खाको खून में मिला दिया। बड़ा हुआ घर किस मकाम पे उजड़ गया, कहाँ गए वो लोग। बड़ा हुआ काफिला मैंने रवाना किया था, अब तो काफिला भी लुटा हुआ खाली आ गया। और अब ये लोग मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर दाखिल हुए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अतहर के ऊपर गए और सलामी पेश की और यूं ही जैसे ये लफ्ज़ अदा किए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। लफ्ज़ सलाम का अर्ज करना था, वो जो सबर और ज़बर का रुका हुआ सैलाब था उसका बंद टूट गया। ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू जारी हो गए, कब्ले रसूल खिलने लगी। आवाज आ रही थी बेटा ज़ैनुल आबिदीन मुझे क्या बताते हो, मैंने तो सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है। लोग कहने लगे ऐ ज़ैनुल आबिदीन सब्र करो, सब्र के अलावा कोई चारा नहीं। यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब उनके सामने पानी लाया जाता, खाना लाया जाता, ये बड़े बेकरार होते, आप मुस्तरब होते, पानी के चंद कतरे चंद घूंट पीते और छोड़ देते और कहते यही वो पानी है जिसके लिए मेरे अब्बा जान तरस गए, यही पानी है जो इमाम कासिम को ना मिला, यही पानी है जो अली अकबर को ना मिला, अली असगर भी मुस्तरब हुआ। गोया आप थोड़ा सा पानी पीते थे और चंद लुकमे खाने के उठा लेते थे और छोड़ देते थे और गोशा नशीन हो गए थे, आम लोगों से मिलना भी बंद कर दिया था। एक दिन हजरत इमाम